हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो प्यारे विद्यार्थी, आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिखाने वाले हूँ, बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। दोस्त, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात का, अगर ये क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाते हैं ना तो आपका 3 से 4 नंबर ये नंबर आपको दिलाकर ही जाएगा। इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ। ये भी गारंटी लेता हूँ कि 100% बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कौन सा भाई? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कितना नंबर का? 4 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का बोलता है, ठीक है ना। तो आपको कैसे लिखना होगा भाई, एकदम बेहतरीन तरीका से, शॉर्टकट तरीका से बताने वाला हूँ। केवल इतना लिख दोगे तो आपको 3 से 4 नंबर को क्वेश्चन नंबर देकर जाएगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। कैसे लिखना होगा आप सभी को शानदार तरीके से बताने वाला हूँ। उससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक मन से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी के लिए क्वेश्चन मैं ऐसे लाता रहूँगा। तो सबसे पहले आपके सामने दोस्त देखा जाए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा राउल्ट का नियम, राउल्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो लिखना होगा इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर कोई, इसका देखिए निश्चित मतलब वो पूर्ण रूप से है, ठीक है। समझ, निश्चित कहीं भी लिखा रहा है तो जानो उस जगह पे स्थित है, ठीक है। किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल के क्या होता है, भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इतना कान में ढकेल लो, बस क्लियर हुआ। अब आपको इसका थोड़ा समझ लीजिएगा कि क्या क्या होता है भाई। जो मैं बोला हूँ केवल वही होता है। तो सबसे पहले आपका होता है माना अवयवी घटक एक का आंशिक दाब क्या होता है भाई, क्या होता है कि माना अवयवी घटक एक का आंशिक दाब क्या होता है, तो एक का दाब मान लीजिएगा PA होता है, ठीक है। तथा अवयवी घटक B का आंशिक दाब क्या मान लीजिएगा, PB मान लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अवयवी घटक का A मोल भिन्न XA बराबर N/A N/NB हो सकता है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो आपको केवल यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा, परिभाषा लिखना होगा, इसको दर्शा देना होगा। अब उसके बाद में दोस्त आपको हेडिंग डालना होगा राउल्ट के नियमानुसार, ठीक है, क्योंकि भाई ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में अनुसार लिखना होता है, ज़रूरी है, ठीक है। तो PA जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है XA के, यानी कि समानुपाती XA के होता है। वहीं पर देखा जाए तो PA बराबर PA XA लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये रूल है, सूत्र है किसका, राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर विलय का मोल पर भाग किसका है भाई, ये है राउल्ट का नियम का फार्मूला है। क्या होता है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। P0 ऋणात्मक P3 अपान P0 इक्वल N/N प्लस N, ठीक है। ये आपको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, ये होता है। और विलय का मोल प्रभाव क्या होता है, N/N स्मॉल अपान N कैपिटल अपान, ठीक है। इस प्रकार लिखना होगा, तब जाकर ये देखिए। आप बोलोगे भैया कि ये क्या होता है, तो प्यारे भाइयों ये होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये होता है, और विलय का मोल प्रभाव ये होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आपको राउल्ट का नियम की सीमाएं लिखना होता है। हाँ, एक बात और, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया जो आपने ये PB P3 N वो लिखे, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए मैं आपको इसको बता देता हूँ। तो जहाँ पर आपको P0 इसको 0 लिखा है तो P0 पढ़ेंगे, तो P0 बराबर होता है शुद्ध विलायक वाष्प दाब होता है, इसको याद रखना होगा। वहीं पर P3 का मतलब होता है विलयन का वाष्प दाब होता है, ठीक है। और W बराबर होता है, W का होता है विलय का भार होता है, ठीक है। M बराबर होता है विलय का अणु भार होता है। वहीं पर W बराबर होता है विलय का अणु भार होता है, और M बराबर होता है विलय का अणु भार होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपको राउल्ट की सीमाएं पूछता है, कहता है राउल्ट का नियम तथा उसकी सीमाएं भी लिखिए। तो आपको कैसे लिखना होगा देखिए, सरल तरीके से समझना है तो सरल नंबर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा कि विलयन तनु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए, डायलूट माने तनु होता है, कैसे विलयन तनु होना चाहिए। दूसरा नंबर विलय अवाष्पशील होगा, तभी आपका राउल्ट के नियम में आएगा, ठीक है ना। अगला तीसरा नंबर कि विलय तथा विलायक अपने अणुओं में नहीं टूटना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा।
तीसरा चौथा नंबर, विलेय तथा विलायक का आपस में समन्वय होना चाहिए, तब जाकर आपको राउल्ट का नियम तथा उसकी सीमाएं कंप्लीट पूर्ण रूप से होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप लोग राउल्ट का नियम तथा उसकी सीमाएं आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो आप लोग तुरंत पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त। और हाँ, ऐसे ही केमिस्ट्री की पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए रहिएगा, आपको सब कुछ मिलता जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।